हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। और आज हम लोग आपके लिए एक और न्यूमेरिकल लेके आए हैं जो कि KNN क्लासीफायर पे होने वाला है। तो इस पे हम लोग इस पे सम करेंगे और ये जो है बिग डेटा एनालिटिक्स का ही पार्ट है। तो हम लोग डायरेक्टली सम की तरफ मूव करते हैं। तो ये जो है अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये एल्गोरिदम ऐसे कुछ वर्क करता है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको अच्छे से समझेगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन कंसीडर करते हैं जो कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो उसमें हम लोग क्या बोला, फाइंड द पेमेंट ऑफ पर्सन 1 एंड पर्सन 2। और उसमें हम लोग को उसका एज और एक्सपीरियंस दिया और इसके साथ साथ एक ये टेबल हम लोग को दिया है। तो इसी को यूज़ करके हम लोग को ये फाइंड करना है। और एक और चीज़ है ना, यहाँ पर हम लोग को के की वैल्यू दी नहीं हुई है। तो जब भी आपको के की वैल्यू दी नहीं होगी ना, तो आप लोग ट्राई करना कि एवरेज ऑफ मतलब कुछ तो मतलब खुद से वैल्यू अज्यूम कर लेना। मोस्टली हम लोग 5 अज्यूम करते हैं या फिर 3 अज्यूम करते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा छोटा मत अज्यूम करना क्योंकि उससे फिर उतना एक्यूरेट आंसर नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर टोटल हमारा 5 नंबर है ना, 5 साइज का डेटा दिया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 के की वैल्यू 3 ले लेता हूँ। मतलब हम लोग 3 नेबर्स को कंसिडर करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस। यूक्लिडियन डिस्टेंस ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस के लिए। सपोज एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो अगर मुझे डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड करना होगा ना, तो वो होता है रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर एंड रूट ऑफ y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो ऐसा कुछ वो होता है। तो इसी को हम लोग यूज करके यहाँ पे हम लोग है ना डिस्टेंस के लिए एक कॉलम बना लेते। हम लोग डिस्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्ट करेंगे कि इसका जो पेमेंट है वो कैसा होना चाहिए, बेसिकली हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करके लिखेंगे। अभी हमारा कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड करेंगे, तो एक तो कोऑर्डिनेट हमारा P1 के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो पहले हम लोग P1 के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर P1 मतलब पर्सन 1 के लिए। तो यहाँ पे तो पर्सन 1 के लिए जो हम लोग को एज 36 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, x1 को हम लोग 36 ले लेते हैं और जो एक्सपीरियंस है वो 7 दिया, तो इसको y1 हम लोग ले लेते हैं जो कि 7। और फिर बाद में यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट तो हमारे पास है, लाइक x2 41 है और ये 21 है। तो हम लोग पहले वाले के लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग पहले ए के लिए निकालते हैं। तो ए के लिए जो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ हमारा क्या हो जाएगा, ये x2 माइनस 7 मतलब 41 माइनस 36 द होल स्क्वायर। उसके बाद जो होगा हमारा 21 माइनस 7 द होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा हमारा, 41 में से 36 गया तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 14 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो 196। इसको ऐड करेंगे तो 5 6 11 9 2 11 1 12 और 1 1 2 हो जाएगा। तो 2 2 1 है हम लोग को, इसका रूट हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग अगर यहाँ पे 2 2 1 का रूट निकालेंगे तो हम लोग को आंसर आता है 14.86। तो इसको हम लोग यहाँ पे 14.86 लिख लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग को बाकी के लिए भी कैलकुलेट करना है। तो अगर बी के लिए हम लोग यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो बी का सेम क्या हो जाएगा, 35 माइनस 36 इसका स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 7 उसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये 3। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा √10। तो हम लोग यहाँ पे अगर √10 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो हम लोग को आएगा समथिंग 3 के अराउंड आना चाहिए, जो कि होगा 3.16। तो इसी तरीके से आप लोग को बाकी सब के लिए भी कैलकुलेट करना है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आप लोग कैलकुलेट करके मिला लेना। तो ये सारे डिस्टेंस हम लोग को मिली है। अब ये डिस्टेंस क्या सिग्निफाई करता है, जो जितना छोटा होगा ना वो उतना ज़्यादा नियरेस्ट होगा। अगर आप लोग ये एल्गोरिथम के नाम में ही देखोगे तो नियरेस्ट के नियरेस्ट नेबर ऐसा कुछ समझा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सब 3 हम लोग ने के को 3 अज्यूम किया ना, तो 3 हम लोग नियरेस्ट वाले कंसिडर करेंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो ये वाला 3 वाला हो जाएगा, इसके बाद जो है हमारा 3 के बाद 6 वाला हो जाएगा और एक 9 वाला हो जाएगा। तो ये तीनों का हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो क्योंकि इसका पेमेंट स्टेटस क्या है, हाई है। इसकी अगर हम लोग पेमेंट स्टेटस देखेंगे तो ये लो है, और इसकी भी हम लोग देखेंगे तो ये लो है। तो यहाँ पे मेजोरिटी किसकी है, लो की है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि फॉर पर्सन P1 उसकी जो पेमेंट होगी, पेमेंट विल बी लो। तो जिस तरीके से हम लोग ने पर्सन P1 के लिए किया, उसी तरीके से हम लोग को पर्सन P2 के लिए भी कैलकुलेट करेगा। तो ये हम लोग डिस्टेंस P1 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं
अभी P2 के लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखने वाले हैं। तो ये हमारा डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा P2 के लिए हो जाएगा, तो डिस्टेंस P2। तो यहाँ पे भी हम लोग को इक्विवेलेंट डिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो P2 की बात करें तो उसमें हम लोग को जो एज दी हुई है क्वेश्चन में वो दिया है 32 और एक्सपीरियंस हम लोग को 5 दिए हैं। तो उसके हिसाब से हमारा x1 हो जाएगा 32 और y1 हो जाएगा 5। तो यहाँ पे भी हम लोग को अगर a के लिए मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाता हूँ तो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे रूट ऑफ 41 माइनस 32 इसका स्क्वायर और साथ में 21 माइनस 5 इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 16, तो 16 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 16 का 256। दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 6 1 होगा 7, 5 8 13 का 3, 2 और 1 3, तो 337 आ गया हम लोग को यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे 337 का जो है रूट कैलकुलेट करेंगे। तो 337 का अगर हम लोग यहाँ पे रूट कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग को आंसर आता है 18.35। तो इसी तरीके से हम लोग को बाकी सारे पॉइंट्स के लिए भी कैलकुलेट करना है। तो मैं फिर से वो कैलकुलेट करके लिखता हूँ, आप लोग पहले खुद से कैलकुलेट करो और फिर बाद में मिला लेना कि आपका राइट है या नहीं। अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हो जाता तो वो भी बता देना कि यहाँ पे क्या मिस्टेक है। तो मुझे सारे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद ये आया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे फिर जो सबसे छोटे वाले होंगे हम लोग उसको कंसिडर करेंगे क्योंकि वो जो है नियरेस्ट नेबर होगा। तो एक तो ये हो जाएगा 360 मतलब 3.60, ये हो जाएगा 5.09 और ये 4 वाला भी होगा 4.24। तो ये 3 आ गए। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे कि इसका पेमेंट स्टेटस कैसा है। तो यहाँ पे तो क्या है हाई है, इसमें लो है और यहाँ पे भी जो है वो लो है। तो क्योंकि यहाँ पे फिर से मेजोरिटी लो आया तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर फॉर पर्सन P2 पेमेंट विल बी लो। तो आई होप आपको ये समझा। और कभी भी आप अभी आपको के नियरेस्ट नेबर पे क्वेश्चन आता है तो आप लोग इजीली कर पाओगे। अगर जो है ना आपको क्वेश्चन में जो है के की वैल्यू अगर अलग दिया जाए, लाइक के की वैल्यू 2 दी होगी तो उसके अकॉर्डिंग थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके अलग हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में के की वैल्यू नहीं दिया था तो इसलिए मैंने 3 अज्यूम करके सॉल्व किया है। तो आई होप आपको ये समझा। फ्रेंड्स आई होप जो मैंने ये सम बताया वो आपको अच्छे से समझा और आपको एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेगा। अगर ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।